ब्रिटिश, फ्रांस और अरब रिवॉल्यूशनरीज, यह तीनों मिलकर 1915 में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। ब्रिटिश बोलते हैं अरब रिवॉल्यूशनरीज को, हम अगर ऑटोमन एम्पायर से जीतते हैं तो फ़लस्तीन का पूरा एरिया आपको दे देंगे। और अरब रिवॉल्यूशनरीज ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे क्योंकि वह चाहते थे यूनाइटेड अरब स्टेट बनाना, सीरिया से लेकर यमन तक। फिर सेम चीज ब्रिटिश लोग बोलते हैं ज्यूस को, तुम हमें ऑटोमन एम्पायर से लड़ने मदद करो, अगर हम जीत जाते हैं तो तुम्हें फ़लस्तीन का एरिया दे देंगे एक नया देश बनाने के लिए। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर हारा तो ब्रिटिश पूरे फ़लस्तीन पे अपना कब्जा कर लेता है। 1917 में ब्रिटिश का कब्जा फ़लस्तीन पे 1948 तक चलता है। दूसरी ओर जर्मनी पे हिटलर का कब्जा रहता है और हिटलर ने जो ज्यूस के साथ किया था वह पूरा दुनिया जानता है। और उसी दौरान ज्यूस फ़लस्तीन की ओर भागने लगते हैं। शुरू में तो ब्रिटिश ज्यूस को फ़लस्तीन में आने देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मना कर दिया जाता है। और उसी दौरान 1940 के वक्त फ़लस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। फ़लस्तीन लोग अपने देश का मांग करने लगते हैं। इन्हीं सब वजहों से 1948 में ब्रिटिश फ़लस्तीन को छोड़कर चले जाते हैं। 1947 में यूनाइटेड नेशन फ़लस्तीन को दो हिस्से में बांट देते हैं, अरब स्टेट, ज्यूस स्टेट। ज्यूस को 55% दिया जाता है और अरब स्टेट को 45%। जेरूसलम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल एरिया था क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूस के लिए, इसलिए यूनाइटेड नेशन जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखती है। यूनाइटेड नेशन के इस पार्टीशन को ज्यूस लोग मान लेते हैं और 1948 में वह एक अपना देश बनाते हैं और नाम रखते हैं इजराइल। लेकिन आसपास के जितने भी अरब कंट्री रहते हैं वह इस पार्टीशन को नहीं मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस पूरे जगह पे फ़लस्तीन का राज था। पूरे जगह को फ़लस्तीन के नाम से जानते थे और अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ते हैं और इस जंग का नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948। 1949 में यह जंग खत्म होता है और इसे इजराइल जीत जाता है। इस लड़ाई के बाद यूनाइटेड नेशन द्वारा पार्टीशन में दिया गया हिस्सा फ़लस्तीन को उस पर भी इजराइल कब्जा कर लेता है और गाजा पट्टी इजिप्ट के अंदर चला जाता है और वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास। 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को अपना घर और अपना देश छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ता है अरब कंट्रीज़ में। फिर 1967 में सेकेंड अरब इजराइल वॉर होता है। यह वॉर 6 दिन तक चलता है और इसे भी इजराइल जीत जाता है। इस वॉर के बाद इजराइल गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और इजिप्ट के भी कुछ हिस्से पे कब्जा कर लेता है। एक वक्त पे जो पूरा फ़लस्तीन का एरिया हुआ करता था, अब उन्हीं को रहने के लिए कोई जगह नहीं था। इसी वजह से फ़लस्तीन लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मांग होता है फ़लस्तीन के लिए एक अपना अलग देश बनाना। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए और इजराइल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। लेकिन अगर आप इसे एक फ़लस्तीनियन के पर्सपेक्टिव से देखिए तो वह लोग इसे एक रिवॉल्यूशनरीज मानते हैं। इजराइल ने जो इजिप्ट का ज़मीन कब्जा किया था उसे वह 1979 में वापस कर देता है। बदले में इजिप्ट इजराइल को एक देश मान लेता है। 1967 से 1980s के बीच इजरायली लोग वेस्ट बैंक में जाकर अपना घर बनाने लगते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग फ़लस्तीन का देश था। इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन इसे एक इलीगल मूव मानने लगती है। 1992 में इजराइल में एक काफ़ी अच्छे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनका नाम होता है यित्ज़हाक रबीन। उनका मानना था फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यह कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वह बस अपना देश मांगते हैं और हमें उन्हें उनका देश देना चाहिए। इजराइल फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को स्वीकार कर लेती है, बदले में PLO भी इजराइल को स्वीकार कर लेता है। 1994 में पहली बार फ़लस्तीन की गवर्नमेंट बनती है। वेस्ट बैंक का कुछ छोटा छोटा हिस्सा और गाजा पट्टी ही मिलता है फ़लस्तीनियन को। यूनाइटेड नेशन द्वारा जो पार्टीशन किया गया था
उसमें से भी बहुत सारा हिस्सा इजराइल अपने पास रखता है और बहुत कम हिस्सा फ़लस्तीन को देता है। इसी वजह से कुछ फ़लस्तीनियन खुश नहीं रहते हैं और वह एक अपना अलग ग्रुप बनाते हैं 1987 में, जिसका नाम देते हैं वह हमास। 2006 में हमास फ़लस्तीन में इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हराकर। इसके बाद 2007 में हमास और फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। सिविल वॉर मतलब एक ही देश के अंदर दो ग्रुप एक दूसरे से लड़ने लगे, उसको सिविल वॉर कहते हैं। हमास वह ग्रुप था जो थोड़ा भी इजराइल के साथ कोऑपरेट करना नहीं चाहता था, लेकिन फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वह एक कोऑपरेट करके इजराइल के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहता था। इस सिविल वॉर को बैटल ऑफ गाजा 2007 भी बोला जाता है। इसके बाद फ़लस्तीन दो हिस्से में बंट जाता है, वेस्ट बैंक जिस पे फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट रहता है और गाजा स्ट्रिप जिस पे हमास का कब्जा रहता है। अभी हम लोग जो भी लड़ाई सुन रहे हैं इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, तो जो भी हमला फ़लस्तीन की तरफ से किया जाता है वो हमला गाजा स्ट्रिप से ही होता है और इजराइल जो बदले में हमला करता है वो हमला गाजा स्ट्रिप पे करता है। इस वीडियो के अगले पार्ट में अभी जो फ़लस्तीन और इजराइल का लड़ाई चल रहा है हम लोग उस पर बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप इसका अगला पार्ट मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा।